हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर गेन। आज हम सीटेट का सीटीपी पोर्शन पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि एंड विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हम पढ़ेंगे कि वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है और वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। कुछ लोग वृद्धि और विकास को एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वृद्धि और विकास में बहुत अंतर है पाए जाते हैं, वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वृद्धि, ग्रोथ क्या होती है? तो ग्रोथ से हमारा तात्पर्य सिर्फ शारीरिक परिवर्तन से है, सिर्फ शारीरिक वृद्धि से है। शरीर के आकार, भार, ऊंचाई में परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। वृद्धि के अंतर्गत सिर्फ शारीरिक परिवर्तन ही सम्मिलित होते हैं। और विकास क्या है? तो देखिए विकास क्या है। विकास किसी व्यक्ति में किसी नवीन क्षमता, योग्यता, विशेषता का जन्म होना जो उसमें पहले मौजूद नहीं थी, विकास कहलाएगी। विकास के अंतर्गत व्यक्ति में बहुत से विशेषताएं, बहुत सी क्षमताएं देखने को मिलती हैं। विकास की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक चलती है। आपने पढ़ा होगा कि विकास वूम टू टूम चलता है, मतलब गर्भ जन्म से मृत्यु तक विकास चलता रहता है। परंतु वृद्धि के साथ ऐसा नहीं है। वृद्धि कुछ समय पश्चात उसकी सीमा खत्म हो जाती है, मतलब वृद्धि की एक सीमा निश्चित होती है, कुछ समय पश्चात वृद्धि खत्म हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि विकास का क्षेत्र बहुत व्यापक है, लेकिन वृद्धि का क्षेत्र बहुत ही संकीर्ण है। वृद्धि शब्द संकीर्ण है, लेकिन विकास का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। विकास में विभिन्न तत्वों में वृद्धि भी है। विकास के विभिन्न तत्वों में एक वृद्धि भी है। वृद्धि के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं, उन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। वृद्धि में जो भी परिवर्तन होंगे, वृद्धि में सिर्फ शारीरिक परिवर्तन ही होते हैं, तो जो भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो हम आंखों से देख सकते हैं। जैसे जन्म के समय बच्चा जब होता है तो वह उसकी हाइट, उसकी हेल्थ और उसके एक साल बाद हम देखेंगे तो उसकी हाइट और हेल्थ में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो वृद्धि का ही एक उदाहरण है। और इस वृद्धि के अंतर्गत उसमें कुछ क्षमताएं भी, जैसे बच्चे के पहले हाथ छोटे छोटे थे, अब थोड़े बड़े हो गए, पैर बड़े हो गए, उसका शरीर बढ़ गया, तो उससे उसकी क्षमता भी बढ़ती है। तो सिर्फ शरीर का बढ़ना वृद्धि है, परंतु शरीर के बढ़ने के साथ साथ जो उसकी क्षमताएं बढ़ी हैं वो विकास कहलाता है। वृद्धि में जो परिवर्तन होते हैं हम उन्हें देख सकते हैं। अगर हम देख सकते हैं तो उन्हें माप भी सकते हैं। जैसे वृद्धि के अंतर्गत हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है, तो हम इसे माप सकते हैं। परंतु विकास के अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि विकास जो है, वृद्धि है, विकास के अंतर्गत आती है। इसलिए विकास के कुछ पहलू को हम माप सकते हैं, परंतु सभी पहलुओं को मापना संभव नहीं है। विकास की एक फेमस परिभाषा दी गई है मनोवैज्ञानिक हरलॉक द्वारा। उन्होंने कहा है, विकास एक क्रमिक एवं धीमी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का जन्म होता है। विकास धीरे धीरे चलता है। इस परिभाषा से सिद्ध होता है कि विकास धीरे धीरे चलता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने वृद्धि और विकास में जो भी पढ़ा है, अब उसमें कुछ अंतर डिस्कस करते हैं। तो पहला अंतर है कि ये यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। ये वृद्धि है, ये विकास है। ठीक है, देखते हैं। वृद्धि का जो क्षेत्र है वो संकुचित होता है और विकास का क्षेत्र व्यापक होता है। क्यों? क्योंकि वृद्धि में सिर्फ शारीरिक परिवर्तन ही सम्मिलित होते हैं और विकास ओवरऑल हमारा
डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास। विकास के अंतर्गत बहुत सारे पहलू आते हैं, इसलिए इसका जो क्षेत्र है वो व्यापक है। अब नेक्स्ट है, वृद्धि जो होती है मूर्त होती है। क्यों? क्योंकि वृद्धि को हम देख सकते हैं। बच्चे में वृद्धि होती है, उसकी हाइट में वृद्धि होती है, उसके वेट में वृद्धि होती है, वो हमें आंखों से दिखती है। लेकिन उसमें जो क्षमताओं का विकास हो रहा है, उसकी जो क्षमताएं बढ़ रही हैं, उसमें योग्यताएं बढ़ रही हैं, वो हम आंखों से देख नहीं सकते, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसलिए जो विकास है वो एक अमूर्त प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है। वृद्धि को मात्रात्मक होती है। जैसे हमारा वेट है, मात्रा में लिख सकते हैं, हमारी हाइट है, हम मात्रा में लिख सकते हैं, इसलिए ये मात्रात्मक होती है। और जो विकास है वो मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, क्योंकि विकास में वृद्धि सम्मिलित है, इसलिए विकास मात्रात्मक भी हो गया। और जो एरिया हैं जिन्हें हम माप नहीं सकते, उनमें गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, इसलिए विकास गुणात्मक भी हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि विकास जो है वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। विकास में वृद्धि सम्मिलित रहती है, इसलिए विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है। अब नेक्स्ट है, वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती। वृद्धि में जो दिशा होती है वो निश्चित नहीं होती, लेकिन विकास जो है वो एक निश्चित दिशा में चलता है और निश्चित ही क्रम में भी चलता है। लेकिन वृद्धि में ना तो क्रम निश्चित होता है और ना ही दिशा निश्चित होती है। अब नेक्स्ट है कि जो वृद्धि है इसका समय निश्चित होता है। हमारा शरीर बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि आजीवन बढ़ता ही रहता है। एक समय पश्चात, एक टाइम ऑफ पीरियड पश्चात हाइट बढ़ना कम हो जाती है, तो वृद्धि हमारी रुक जाती है। लेकिन जो शरीर का विकास है वो आजीवन चलता है। आजीवन एक जो मनुष्य होता है वो कुछ ना कुछ क्षमताएं विकसित करता है, कुछ अलग विशेषताएं ग्रहण करता है, नई स्किल सीखता है, तो उसका विकास होता रहता है, किसी न किसी क्षेत्र में होता ही रहता है। इसलिए विकास को आजीवन कहा गया है और वृद्धि को निश्चित कहा गया है कि वृद्धि की जो समय सीमा होती है वो निश्चित होती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये है, वृद्धि का जो है मापन संभव है, क्योंकि वृद्धि मात्रात्मक है, इसलिए वृद्धि का मापन संभव है। वृद्धि में जैसे किसी बच्चे की वृद्धि, हाइट बढ़ रही है तो हम उसे माप सकते हैं, उसका मापन किया जा सकता है। उसका वेट बढ़ रहा है, उसका मापन किया जा सकता है। इसलिए वृद्धि का मापन संभव है और वृद्धि मात्रात्मक है। अब जो कि यहाँ विकास है, विकास का सीधे मापन संभव नहीं है। विकास का सीधे मापन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारी बुद्धि में वृद्धि नहीं होती, बुद्धि का विकास होता है, इसलिए हम बुद्धि का सीधे मापन नहीं कर सकते। हाँ, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कुछ मापने की विधियाँ निकाली हैं, उस अनुसार हम उसको माप सकते हैं, लेकिन सीधे मापन संभव नहीं होता। अब जो देखते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस, जो वृद्धि होती है उसमें हमारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, हमारे स्ट्रक्चर से रिलेटेड परिवर्तन होते हैं। और जो विकास होता है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होते हैं और फंक्शनल चेंजेस भी होते हैं। शरीर का भी विकास होता है, हमारे मानसिक विकास भी होता है, भावनात्मक विकास भी होता है, सभी पहलुओं का विकास होता है। इसलिए इसमें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों चेंजेस सम्मिलित किए गए हैं। तो ये हो गया वृद्धि और विकास में अंतर। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, विकास का स्वरूप कैसा है, फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास का स्वरूप कैसा है? देखिए, विकास के अंतर्गत हमारे आकार में परिवर्तन होता है, क्योंकि शारीरिक वृद्धि शारीरिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए आकार में परिवर्तन होता है। विकास के द्वारा बालक के शारीरिक आकार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, और आकार में होने वाला जो परिवर्तन है हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, हमें दिखाई देता है, जैसे उसकी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है और उसके भार में परिवर्तन हो रहा है। तो ये हो गया आकार में परिवर्तन। फिर है अनुपात में परिवर्तन। उसके जो बालक है उसके शरीर का विकास होता है तो वो एक अनुपात में होता है।
क्योंकि पूरे शारीरिक अंग का एक निश्चित अनुपात होता है। जो भी उसके अंग हैं उनका एक निश्चित अनुपात होता है और उसी अनुपात में उसका परिवर्तन होता है, उसका विकास होता है। फिर नेक्स्ट है पुरानी संरचना में परिवर्तन। जब विकास के क्रम में बालक की जो पुरानी शारीरिक संरचनाएं होती हैं वो परिवर्तित होती हैं। जैसे हाथ छोटे हैं बड़े हो गए, पैर छोटे हैं बड़े हो गए। और एक मेजर आपने बहुत ही बड़ा एक बदलाव देखा होगा कि जब बच्चा होता है तो उसका सिर और उसका शरीर का अनुपात क्या होता है। लेकिन क्योंकि जन्म के टाइम बच्चे का सिर काफ़ी बड़ा होता है, उसके शरीर और सिर के अनुपात में सर बड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे उसमें उसकी एज बढ़ती है तो वो जो अनुपात होता है वो चेंज होता रहता है, जिससे उसकी पुरानी शारीरिक संरचना में परिवर्तन होता है। और नेक्स्ट है नवीन गुणों की प्राप्ति। नवीन गुणों की प्राप्ति होती है क्योंकि जैसे पुरानी संरचना में परिवर्तन होता है उसे नवीन गुणों की प्राप्ति होती है। जैसे उसके दूध के दांत टूट जाते हैं, नए दांत आ जाते हैं। तो और ये जो नए दांत आते हैं उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, तो उसे नवीन गुणों की प्राप्ति भी होती है। तो ये था आज का टॉपिक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है विकास के चरण, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।